हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। तो ये सीआरटी का पार्ट है। सीआरटी ट्यूब जो है इट इज द हार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप, सीआरओ। तो सीआरटी में जब हमारी बीम कैथोड से जब हम इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने के बाद कंट्रोल ग्रिड से हम एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। देन उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा मेन टास्क होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर उधर स्कैटर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो कंट्रोल ग्रिड से निकलेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एक फोकस्ड बीम में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो इधर उधर स्कैटर करेंगे। तो स्कैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक बीम में कन्वर्ट करना है, हमें एक शार्प बीम बनानी है उसकी, जो कि आगे जाकर के फोकस हो कहाँ पर, स्क्रीन पे। तो दैट्स वाई वी नीड द फोकसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो सीआरओ में हम यूज करते हैं वो होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग जो है वो टीवी वगैरह में यूज होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम है आपका। इस डायग्राम में आप देखिए कि ग्रिड है। ग्रिड्स के बाद जब आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो स्कैटर फॉर्म में होते हैं। देन फिर हमें उन पूरी बीम को कन्वर्ज करके एक पोजीशन पे लाना होता है और एक बीम में हमें उनको फोकस बीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक लेंस। लेंस में जैसे कि हमारे कन्वर्ज लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक लेंस की तरह काम कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि प्री एक्साइटिंग एनोड का वोल्टेज अलग है, फोक्सिंग एनोड का वोल्टेज जो है वो अलग है, और एक्सलेटिंग एनोड का वोल्टेज अलग है। और जो तीनों एनोड है वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं, और सिलेंड्रिकल शेप में बीच में जो है उनका एक हॉलो वो बना हुआ है, एक होल है, जो कि जिसका जो होल की एक्सिस है वो सीआरटी की एक्सिस से मैच करती है, मतलब दोनों की एक्सिस बिल्कुल सेम है। और बीच में जो है गैप है, एयर का गैप, बीच में थोड़ा सा आपका गैप भी है। प्री एक्सलेटिंग एनोड, फोक्सिंग एनोड और एक्सलेटिंग एनोड के बीच में जो थोड़ा सा गैप है, उस गैप के कारण और चेंजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, क्योंकि प्री एक्सलेटिंग एनोड और एक्सलेटिंग एनोड जो है वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, यानी कि 1500 वोल्ट, और जो आपका फोक्सिंग एनोड है वो 500 वोल्ट पे होता है, वेरिएबल वोल्टेज, जिसको कि हम वेरी कर सकते हैं। और जो वेरी अपन करेंगे उससे जो हमारी फोकस है, इलेक्ट्रॉन बीम का फोकस है, वो हमारा चेंज हो सकता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये लेंस की तरह वर्क करता है। तो इसका अरेंजमेंट ये है, जैसे कि हमने मान लिया कि फोर्स इजिकल्स टू होता है आपका, फोर्स इजिकल्स टू, यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक ई और न्यूटन, तो जिसमें आपका जो फोर्स है देखो फील्ड के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर हमारा ई जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वोल्टमीटर, वोल्ट पर मीटर इंटेंसिटी, जिसको कि अपन वोल्ट मीटर में। और ई जो है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो माइनस साइन है वो हमको ये बता रहा है कि जो फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। फोर्स इज द अपोजिट ऑफ द फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ये यूनिफॉर्म फील्ड का केस है। जब आपके पास जो फील्ड है वो आपका यूनिफॉर्म है, उस केस में आप देखोगे जब पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स में अक्रॉस जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यूनिफॉर्म फील्ड बनता है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो हमारा फोर्स होता है दैट इज द अपोजिट ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी विल बी लेस एट द एंड। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये देखो हमारा पैरेलल प्लेट से अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स लें और उस पर हम वोल्टेज अप्लाई करें तो एंड में जो हमारी फील्ड लाइंस मिल रही है वो कर्व्ड हो रही है। तो मतलब कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, वहां पे जाके वो कर्व का शेप ले रही है, और जो हमारा फील्ड लाइन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द अपोजिट ऑफ द फील्ड लाइंस। तो इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, और आपकी जो फील्ड लाइंस है वो आपकी पैरेलल लाइंस है। तो चूंकि आपस में ये लेटरल जो लाइंस है उनका आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। आपस में रिपल्शन होने के कारण वो एंड में क्या होंगी, थोड़ी सी स्प्रेड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो उसके कारण जो हमारा बनता है वो इक्यू पोटेंशियल रीजन बनता है। तो
जो इक्विपोटेंशियल रीजन होता है वो किसके कारण बढ़ता है, टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विद द पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन देम, तो लैटरल रिपल्शन अगेन कॉजेज द स्प्रेडिंग ऑफ द फ्लक्स लाइन, जो लाइन है उनकी स्प्रेडिंग होती है, प्रोड्यूसिंग अ फील्ड एज शोन, जैसे कि दिखाया गया है आपको पिक्चर में, वैसा आपका फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है। द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन द सॉलिड लाइंस, इस तरीके से सॉलिड लाइन में दिखाया गया है। तो ये जो इक्विपोटेंशियल आपका जिस तरीके से आपकी ये जो लाइंस इस तरीके से फैल रही है, ये दिख रही है ना, ये इस तरीके से जो लाइंस आपकी यहाँ पर ऐसे आपकी ये फैल रही है, इनको अपन इक्विपोटेंशियल फोर्स बोलते हैं। इस तरीके से ये आपका बीच में ये होल है, दो सिलेंडर है, ये आपके दो सिलेंडर हैं और ये लाइंस आपकी इस तरीके से फैल रही है। ये आपका एक सिलेंडर है, यहाँ पर एक सिलेंडर है, यहाँ पर आपका ये दूसरा सिलेंडर है। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस आपकी फैल रही हैं और ये जो आपकी लाइंस है, ये जो फील्ड बन रहा है इस टाइप से आपका ये आपका राउंड शेप में इस तरह से अपन देख सकते हैं, ये फील्ड लाइंस आपकी बन रही है। ये आपका एक सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर, ठीक है, और ये आपका दूसरा सिलेंडर। दोनों साइड आपका वोल्टेज जो अलग अलग है, ये माइनस ई और अपन यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस ई, तो दोनों में जो है आपका डिफरेंट ऑफ वोल्टेज, क्योंकि यहाँ से आपका एक्सेलरेटिंग देन आपका फोक्सिंग एनोड आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है एक लेंस की तरह वर्क कर रहा है, जैसे कि हमारा एक कॉनकेव लेंस होता है उस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है। तो अपन इसको किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि मीडियम में अपन देखते हैं कि ये हमारा एक वो है कॉनकेव लेंस और यहाँ पर इसकी एक्सिस है। अब यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है तो इस लेंस से जो है वो पास ऑन हो रही है। ये लेंस क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल। यहाँ पर आपका पोटेंशियल वोल्टेज जो है प्लस वोल्टेज एंड दिस इज योर नेगेटिव पोटेंशियल। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो वेव है वो रिफ्रैक्ट होकर के रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो कहाँ पर फोर्स हो रहा है, उसका डाउनवर्ड्स। तो ये डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है इस रे का हमारा, और इस तरीके से ये जो रे है हमारी यहाँ पर ये लेटरल नॉर्मल टू एक्सिस, ये जो हमारी सीआरटी की एक्सिस है, ये हमारी सीआरटी की एक्सिस है, इस एक्सिस पर जो है वो फोर्सफुली इस एक्सिस पर ये नॉर्मल टू, इसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल पोजीशन में ये है ना फोर्स हो रही है। तो इसके कारण ये क्या है, कौन सी चीज को फॉलो कर रही है, सीआरटी की एक्सिस को फॉलो कर रही है। तो इस तरीके से हमको बीम जो है वो फोकस्ड मिल रही है। तो अगर हम देख लें तो ये वाला जो एंगल है दिस इज दी थीटा आर, और यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा दैट इज द योर थीटा आई इंसिडेंट एंगल। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक तरीके से क्या बन गया, जिस तरीके से अपना ये ऑप्टिक्स में हम इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं तो ये वहां पर हमारा बन जाएगा। तो इसको अपन कैसे इस तरीको कर सकते हैं, जैसे कि V1 है हमारा, ये V1 जो है यहाँ से आपका आ रहा है V1 रे, और यहाँ पर जो आ रही है आपकी V2 रे, V2 V1 जो इनिशियल वेलोसिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन, V1 जो है इनिशियल वेलोसिटी है और V2 जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी है, और थीटा आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और थीटा आर जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इक्वेशन अबव इज आइडेंटिकल टू द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिक्स। तो जैसे V1 जो आपकी वेलोसिटी है VT1 इज इक्वल्स टू VT2, इस तरीके से तो हमारे दोनों चीजें जो है बराबर होंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका V1 साइन थीटा आई इज इक्वल्स टू V2 साइन थीटा आर। तो V1 अपॉन V2 आ जाएगा यहाँ पर आपका V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। तो ये आ जाएगा आपका V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। तो दिस इज इक्वेशन इज द सिमिलर टू द ऑप्टिक्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के कारण जो हमारी बीम है वो फोकस हो रही है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। द रिफ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम फॉलो द बेंडिंग ऑफ लाइट बीम एट द रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
तो इस तरीके से हमारी बीम जो है बिकॉज ऑफ लेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो अपोजिट ऑफ फील्ड लाइंस होता है, वो अपोजिट ऑफ फील्ड लाइंस होता है। उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की बीम हमारी जो फोकस हो रही है, मतलब जो स्कैटर होकर के आ रही थी, वो एक कॉनकेव लेंस बन गया बिकॉज ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ अपोजिट पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल जो है दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पर अलग पोटेंशियल है, यहाँ पे अलग पोटेंशियल है। फोकसिंग एनोड का अलग पोटेंशियल है और एक्सेलरेटिंग एनोड का अलग पोटेंशियल है। दैट्स वाई हमारे पास जो एक लेंस फॉर्म हुआ, उस लेंस के कारण जो है हमारी जो बीम है वो रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल पोजीशन में आ रही है। मतलब कि नॉर्मल पोजीशन मतलब एक्सिस को फॉलो कर रही है, सीआरटी के एक्सिस को फॉलो कर रही है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग।